बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो क्या होता है। तो हम जैसा कि लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि एक अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल लिखा हुआ है मिथाइल ब्रोमाइड, और उसमें जो ये कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है और इस पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो एक जो ऑलरेडी प्रेजेंट ब्रोमाइड है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, प्रोडक्ट में देख सकते हैं आप, और एक न्यूक्लियोफाइल जा चुका है और एक न्यूक्लियोफाइल आ चुका है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन हुई है ये दो तरह की हो सकती है बेटा, एक है सिंगल स्टेप सब्स्टिट्यूशन और एक है टू स्टेप सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो सिंगल स्टेप सब्स्टिट्यूशन होती है जैसा कि आपके सामने ये लिखा हुआ है कि सिंगल स्टेप सब्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पे ये है कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल स्टेप। इसका मतलब हमने समझना है कि अगर आने वाला न्यूक्लियोफाइल और जाने वाला न्यूक्लियोफाइल, जो जाने वाला भी न्यूक्लियोफाइल है उसको हम लिविंग ग्रुप कहेंगे। आने वाला अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और जाने वाला लिविंग न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप, दोनों का जो ये दोनों प्रोसेस एक ही वक्त में हो, सिंगल स्टेप में हो, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर एक्शन। अब ये बाई मॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं ये भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप ये देखें कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल स्टेप। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर या SN2 रिएक्शन। इसको बाई मॉलिक्यूलर कहने की वजह यह है कि आप देखेंगे ये ट्रांजिशन स्टेट है, आप देख सकते हैं। इस ट्रांजिशन स्टेट में आप गौर करें तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और डिपार्चर जिस न्यूक्लियोफाइल की डिपार्चर होनी है दोनों पार्शली अटैच हैं, और ये ट्रांजिशन स्टेट के अंदर जितनी भी स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं वो उस रिएक्शन उस पर डिपेंड भी करता है। तो दो मॉलिक्यूल्स यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल और एक सबस्ट्रेट बोथ आर इन्वॉल्व इन ट्रांजिशन स्टेट, इसलिए इसको हम बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलैरिटी एक टर्म है। मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? ट्रांजिशन स्टेट में जितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे वो क्या कहलाएगी? मॉलिक्यूलैरिटी। तो यहाँ बाई मॉलिक्यूलर क्यों कह रहे हैं कि ट्रांजिशन स्टेट में आने वाला न्यूक्लियोफाइल और ये पूरा सबस्ट्रेट दोनों ही इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसको हम बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। अब जो है दूसरा जो टाइप है उसमें हम कहते हैं टू स्टेप मैकेनिज्म। उसमें क्या होता है कि पहले एक न्यूक्लियोफाइल जब आना चाहता है तो उसको वहां पे अटैक की जगह नहीं मिलती स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, तो पहले वाला न्यूक्लियोफाइल को पहले जाना पड़ता है, जो कि जब पहला न्यूक्लियोफाइल चला जाता है तो उसके पास जो है फुल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो है अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ऐसे रिएक्शंस के को जो है फिर जो कि टू स्टेप में वो सब्स्टिट्यूशन हुई इसलिए उसको हम कहेंगे टू स्टेप मैकेनिज्म। तो वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम पढ़े हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये बड़ा देखिए मॉडल है, ये हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड है या सिंपल अल्काइल हैलाइड आप ले सकते हैं। तो अब ये सिंपलेस्ट अल्काइल हैलाइड है या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेंगे तो SN2 होगा। उसकी वजह क्या है देखते हैं। देखें कि ये न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करना है ऑपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। ये यहां से अटैक कर रहा है, आप देख सकते हैं वहां पे। जब ये यहां से बैक साइड से अटैक कर रहा है तो उसके बाद देखें कि इसने यहां से जाना है। अब जब वो वहां से आएगा तभी यहां पे अटैक कर पाएगा कि जहां से जो है उसको रेजिस्टेंस नहीं है, हिंड्रेंस नहीं है। तो इस वजह से सिंपल अल्काइल हैलाइड या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का जो स्ट्रक्चर है उसमें न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक कर सकता है? फ्रॉम ऑपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। ये लिविंग ग्रुप है और ये आने वाला न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा, तो ये आना और जाना सिंगल स्टेप में पॉसिबल होगा, सिंगल स्टेप में पॉसिबल होगा, जिस वजह से ये रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर हो जाएगा और इसको हम SN2 रिएक्शन कह देंगे। जबकि अगर स्ट्रक्चर टर्शरी है, बेटा देखें जैसे मैंने कहा ये टर्शियल काइलाइड है। टर्शियल काइलाइड तो कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच है। तो ये 3 मिथाइल ग्रुप लग गए हैं, आप देखें ये सेंट्रल कार्बन के साथ।
अब न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ आना चाहेगा तो इस हिंड्रेंस की वजह से वो इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को अप्रोच नहीं कर पाएगा, जिस वजह से ये आएगा नहीं और कहेगा कि पहले इसको भेजो। जब ये चला जाएगा, जब ये यहाँ से रिमूव हो चुका होगा, इस कार्बन पे फुल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल फिर अटैक करेगा। तो ये स्टेप्स कितने हो जाएंगे बेटा? 2 स्टेप्स हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ अगर बैक साइड से स्पेस अवेलेबल है तो बैक साइड से अटैक होगा तो ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो जाएगा। जब के टर्शियल काइलाइड की जब हम बात करेंगे तो बैक साइड से स्पेस अवेलेबल नहीं होगी तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, पहले इसको जाना पड़ेगा, डिपार्चर पहले हो जाएगा, अटैक बाद में होगा सेकंड स्टेप में। तो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म हो जाएगा, इसलिए उसको फिर हम SN1 कहेंगे, क्योंकि वो 2 स्टेप मैकेनिज्म है। उसको SN1 क्यों कहते हैं वो वहां डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखें कि SN1 और SN2 में जो बेसिक डिफरेंस आता है वो स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट की वजह से आता है। अगर आप टर्शियल काइलाइड यूज करेंगे तो बैक साइड से अटैक पॉसिबल नहीं होगा, तो पहले न्यूक्लियोफाइल को जाना पड़ेगा, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो ये 2 स्टेप्स हो जाएंगे। जबकि प्राइमरी अल्काइलाइड या सिंपल अल्काइलाइड में जबकि स्पेस अवेलेबल होगी तो अटैक और डिपार्चर साइमल्टेनियसली होगा इन अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे SN2 और इसकी ट्रांजिशन स्टेट में दोनों स्पीशीज इन्वॉल्व हैं, न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज सबस्ट्रेट, जिस वजह से इसको बोलेंगे बायोमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद अगली जो बात है आप गौर से देख सकते हैं, आपका स्ट्रक्चर को आप देखें तो न्यूक्लियोफाइल है बेटा, जब अटैक करता है तो अब ये न्यूक्लियोफाइल जब इसको अप्रोच करना शुरू करता है तो ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो उससे अवे हो जाते हैं, आप प्रोडक्ट में जाके देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप देखें कि मैंने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है उसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को बोर्ड पे कैसे प्रेजेंट करते हैं ये आप देख सकते हैं। बेटा ये देखें, ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि जो बॉन्ड्स मैंने फिंगर्स के साथ कैरी किए हुए हैं, ये ब्रोमीन है और ये हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन है और ये हाइड्रोजन है। अब ये दोनों जो बॉन्ड्स हैं ये प्लेन पे हैं और एक बॉन्ड आप देखिए ये आपकी तरफ है, ये बॉन्ड आपकी तरफ है और ये बॉन्ड आपसे अवे है। तो बोर्ड पे जब कोई 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लिखना हो तो जो बॉन्ड इनसाइड द बोर्ड हो, आपसे अवे हो, उसको बेटा हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, और वो बॉन्ड जो आपकी तरफ है, आपकी साइड पे है, वो आपको ज्यादा विजिबल है, उसको हम वेज्ड लाइन से शो करते हैं। किस लाइन से? वेज्ड लाइन से शो करते हैं। ये थोड़ी सी फैट होती है, ये आप देख सकते हैं। तो वो बॉन्ड्स जो प्लेन पे हों उनको सॉलिड लाइन से शो करते हैं और वो बॉन्ड जो इनसाइड द बोर्ड हो उसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, और बेटा वो बॉन्ड जो आउटवर्ड हो, आउटसाइड द बोर्ड हो, आपकी जानिब हो, उसको हम वेज्ड लाइन से शो करते हैं। ये भी आपने याद रखना है। अब जो ही बेटा न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करना शुरू करता है, जो ही न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करना शुरू करता है तो आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जब अप्रोच करना शुरू करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को, तो ये दोनों हाइड्रोजन उससे दूर जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वेस्पर थ्योरी के मुताबिक उन्होंने इससे अवे जाना है। अब दूसरी तरफ भी न्यूक्लियोफाइल है, इस तरफ भी न्यूक्लियोफाइल है, दोनों तरफ न्यूक्लियोफाइल है, तो फिर उनके पास क्या ऑप्शन बचेगी कि वो सेंटर में आ जाएंगे सीधा स्ट्रेट, यानी कि एक ऊपर वाला ये और ये 2 हाइड्रोजन नीचे वाले, तो ये क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनने की वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड्स, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये इसकी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो बॉन्ड ये पार्शियल बॉन्ड्स हैं, क्योंकि 50% अगर ये ब्रेक हुआ है तो ये 50% बन चुका होगा, अगर ये 90% ब्रेक हो चुका है तो ये 90% बन चुका होगा। क्या मतलब? एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज इक्वल टू द एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। तो जितना बॉन्ड ब्रेक होगा उतना ही बन जाएगा। तो ये चूंकि कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, कंप्लीट बॉन्ड ये 3 है, इसलिए इसको हम कहते हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इसको हम ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट कहेंगे। लेकिन जो भी प्रोडक्ट बन जाएगी ये जा चुका होगा और ये आ चुका होगा, तो फिर क्या होगा कि ये दोबारा 4 बॉन्ड पूरे हो गए, तो ये क्या बन जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी दोबारा कंप्लीट हो जाएगी, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट अपनी रीगेन कर लेगा। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात हमने डिस्कस करनी है वो क्या कि ये ब्रोमीन किस साइड पे है? राइट साइड पे। जो ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल ब्रोमीन है ये स्ट्रक्चर के किस साइड पे है?
राइट साइड पे, इसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स इन स्पेस, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स इन स्पेस। ये जो बॉन्ड्स की अरेंजमेंट है स्पेस में, इसको हम बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन। इसकी कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक जो ब्रोमीन है वो राइट साइड पे है। जो ही ये प्रोडक्ट बनती है तो आप देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियोफाइल जब आ चुका होता है तो पहले वाला न्यूक्लियोफाइल राइट साइड पे था, प्रोडक्ट बनने के बाद ये किस तरफ आ गया, लेफ्ट साइड पे आ गया। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन पहले ये थी, अब ये है। क्या फर्क है, इस कॉन्फ़िगरेशन में जो ब्रोमीन है ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल है वो राइट साइड पे है और इसमें किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं कि ये थी, अब ये समझ लें ऐसे हो गई है, तो ये इसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन या अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स उलट हो गई है, इनवर्स हो गई है। तो उलट होने से इसको कहते हैं इन्वर्टेड मॉलिक्यूल और इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और ये क्यों हुई है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया है। किस साइड से अटैक किया है, बैक साइड। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम ऑपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप बिकॉज a less hindrance or space available causes 100% inversion। अगर ये बैक साइड से अटैक ना होता तो ये इन्वर्जन भी ना होती। तो ये मॉलिक्यूल उलट क्यों हुआ, क्योंकि बैक साइड से स्पेस अवेलेबल है। तो इसका मतलब है सबस्ट्रेट अगर सिंपल होगा, प्राइमरी होगा, तो बैक साइड से स्पेस अवेलेबल होगी, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आसानी से अटैक कर सकेगा। उससे जो ज्योमेट्री है, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उलट हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पहले इस तरफ था लिविंग ग्रुप, अब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आने के बाद स्ट्रक्चर ऐसे हो गया है, तो ये तकरीबन काया जैसे पलट जाती है, बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है। इससे इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और इसको कहते हैं 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो क्या सीखा हमने बेटा, देखें कि हमारे पास सिंगल स्टेप मैकेनिज्म क्यों कहा, अटैक और डिपार्चर सेम साइमल्टेनियसली हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ अटैक किस तरफ से होगी, ऑपोजिट साइड से, क्योंकि टर्शरी के अंदर मैंने अभी दिखाया था आपको स्ट्रक्चर स्टेरिक एंड्रस होती है और उसमें अटैक जो है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे कैसे होता है कि फर्स्ट स्टेप में तो अटैक होता ही नहीं है, वो टू स्टेप मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ अटैक स्पेस के अवेलेबल होने की वजह से किस तरफ से होगा, बैक साइड से। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट में sp2 हो जाएगी, दोबारा फिर क्या हो जाएगी, sp3। उसके बाद जो बात बताई मॉलिक्यूलरिटी, तो मॉलिक्यूलरिटी मैंने क्या बताया था, ट्रांजिशन स्टेट में जितनी स्पीशीज इन्वॉल्व हों, ट्रांजिशन स्टेट में जितनी स्पीशीज बेटा इन्वॉल्व होती हैं उनको क्या कहते हैं हम, मॉलिक्यूलरिटी। यहाँ न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों ही ट्रांजिशन स्टेट में इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, बाई मॉलिक्यूलर एक्शन इसको कहेंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी इज बाई मॉलिक्यूलर एक्शन। आगे है रिएक्शन काइनेटिक्स। तो रिएक्शन काइनेटिक्स के बारे में क्या बताया था, आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, उसको हम रिएक्शन काइनेटिक्स या रेट लॉ एक्सप्रेशन में डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि आप सामने ये रेट इक्वेशन लिखी हुई है, K इंटू न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज सबस्ट्रेट। तो ट्रांजिशन स्टेट में न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों इन्वॉल्व हैं, तो न्यूक्लियोफाइल की अमाउंट अगर कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तब भी रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा, और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन चेंज करने से भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा। इसलिए जो ऑर्डर होगा न्यूक्लियोफाइल का वो भी फर्स्ट होगा और सबस्ट्रेट का भी फर्स्ट होगा। तो फर्स्ट प्लस फर्स्ट जब 1 + 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 2। तो ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेकंड पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, इट इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये दोनों को जमा करके ये सेकंड बन जाता है, इसलिए इसको हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। उसके बाद नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, आपको मैं बता चुका हूँ शुरू में, सिंपल अल्काइल हैलाइड या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म शो करेंगे, उसकी तफसील मैं बता चुका हूँ पहले। उसके बाद नेचर ऑफ सॉल्वेंट, चूंकि इसमें बेटा आयनाइजेशन नहीं होती इसलिए इसको जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर करेगा। ये बात एक्स्ट्रा आपने याद रखनी है। पोलर सॉल्वेंट SN1 को फेवर करता है क्योंकि उसमें आयनाइजेशन होती है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये इसको समराइज कर देते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर एक्शन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जो सिंगल स्टेप होता है, उसमें अटैक और डिपार्चर साइमल्टेनियसली होता है, इसमें डायरेक्शन ऑफ अटैक ऑपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप होती है और इसमें 100% इन्वर्जन होती है। उसके बाद इसकी हाइब्रिडाइजेशन ट्रांजिशन स्टेट में sp2 हो जाती है और फिर sp3 हो जाती है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी बेटा सेकंड होती है, 2 होती है, और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होता है। इसमें नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या होता है, सिंपल या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा MCQs। तो पहला बेटा क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग शो SN2 रिएक्शन। तो याद रखें मैंने बताया था प्राइमरी अल्काइल हैलाइड A ऑप्शन है, B ऑप्शन सेकेंडरी है, C टर्शरी है और D ऑल।
तो सारे SN2 नहीं शो करेंगे। मोस्ट फेवरेट कौन शो करेगा? अभी मैंने बताया आपको प्राइमरी अल्काइल हाइड, क्योंकि इसमें ड्रेस सबसे कम होगी। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वन फॉर SN2? SN2 के लिए कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? तो आपको बताया 50% इन्वर्जन नहीं, हमने तो पढ़ा 100% इन्वर्जन होती है, तो इसकी सी ऑप्शन है। तो डी में लिखा हुआ बोथ ए एंड बी, 50% इन्वर्जन और बी है 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा एक टर्म हमने पढ़ी इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब है ज्योमेट्री का कॉन्फ़िगरेशन का उलट हो जाना, जैसा कि यहाँ हुआ 100%। जबकि हम SN1 में जब जाएंगे ना तो हम देखेंगे कि उसमें 50% तो इन्वर्जन होती है, लेकिन 50% कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहती है, मेंटेन रहती है, बरकरार रहती है, इसलिए उसको 50% रिटेंशन कहते हैं, 50% इन्वर्जन कहते हैं। अगर यही क्वेश्चन SN1 के लिए जब आएगा तो वहां लिखेंगे बोथ ए एंड बी। तो यहाँ क्या ऑप्शन होगी? सी ऑप्शन, 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्या है? विच इज करेक्ट वन? विच इज करेक्ट वन? देखिए बेटा शाबाश, फॉर SN2 रिएक्शन कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। कार्बोकेटाइन यहाँ पे बना है, सी पॉजिटिव नहीं बना, वो SN1 में बनता है, यहाँ नहीं बनता। दूसरी ऑप्शन, नॉन पोलर सॉल्वेंट इज यूज्ड। हाँ मैंने बताया कि इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज होता है, क्योंकि इसमें आयनाइजेशन नहीं होती, नॉन पोलर सॉल्वेंट इसको फेवर करता है। सी ऑप्शन, 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, हाँ ये ठीक है। डी ऑप्शन, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम ऑपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप, ये भी बात ठीक है, ये भी हमने पढ़ी है। तो तीनों ऑप्शन ठीक है, ए ऑप्शन गलत है। फिर आगे जो फोर्थ पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं। फोर्थ पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर SN2 रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, टू स्टेप रिएक्शन या यूनिमॉलिक्यूलर? तो बताएं शाबाश। तो अभी हमने पढ़ा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं होता, टू स्टेप भी नहीं होता, यूनिमॉलिक्यूलर भी नहीं होता, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। फिर आगे स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन जो ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 रिएक्शन की ट्रांजिशन स्टेट में स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? ये बेटा हमने डिस्कस किया, sp2 होती है। तो ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जब तक SN1 SN2 रिएक्शन समझ आ जाएगा आपको तो SN1 देखिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल जो एनडी टेस्ट में आते हैं वो सारे हमने कर लिए हैं। एंड पे आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखें, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।